हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम लोग यूनिट 3 देख रहे हैं, सिंथेटिक रीएजेंट एंड एप्लीकेशंस। तो आज हम एक नए रीएजेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है डाई इथाइल एजोडाई कार्बोक्सिलेट। तो कोई सा भी रीएजेंट हो स्टूडेंट, अपने आप में सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो हम लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहला पॉइंट है डाई इथाइल एजोडाई कार्बोक्सिलेट, एब्रिविएटेड एज डेड एंड समटाइम्स एज डेड कैट। यानी हम यहाँ पे डाई इथाइल एजोडाई कार्बोक्सिलेट इतना बड़ा ना बोल के हम इसे शॉर्ट में डेड भी बोल सकते हैं या फिर डेड कैट भी बोल सकते हैं। ठीक है। इट्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल एजो फंक्शनल ग्रुप R एंड डबल बॉन्ड NR फ्लैंक्ड बाई 2 इथाइल ईस्टर ग्रुप। तो इसके स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे भी देखिए एजो फंक्शनल ग्रुप है, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था एजो मीन्स ही होता है कि जहाँ पे 2 नाइट्रोजन आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका सेंट्रल स्ट्रक्चर जो है वो एजो फंक्शनल ग्रुप से बना हुआ है और इससे 2 इथाइल ईस्टर ग्रुप लगे रहेंगे। ठीक है। इधर साइड आपके 2 इथाइल ईस्टर ग्रुप लगे रहेंगे। इट क्वाइट डेंजरस एंड एक्सप्लोडेड अपॉन हीटिंग। तो ये थोड़ा सा डेंजरस होता है क्योंकि हीट करने पे ये क्या होता है, एक्सप्लोड कर सकता है। ठीक है। तो आइए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है डाई इथाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट का। अब हम इतना लंबा नाम ना लेके इसे अब हम लोग डेट बोलेंगे। ओके। तो ये आपके डेट का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 ग्रुप जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यही हमारा एजो ग्रुप है। ठीक है। और इससे हमारा दोनों साइड अटैच है इथाइल ईस्टर ग्रुप। ठीक है। इथाइल ईस्टर, एक इथाइल ईस्टर इधर, एक इथाइल ईस्टर इधर। आप देख सकते हैं इथाइल क्यों बोला जा रहा है, एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे है, तो 2 कार्बन यहाँ और ये ईस्टर वाला ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, इसलिए एक इथाइल ईस्टर ये हो गया और दूसरा यहाँ पे। ठीक। तो ये आपका पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया किसका, डाई इथाइल एजोडाई कार्बोक्सिलेट का। बहुत ईजी है, आप नाम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे IUPAC नेम। तो इसे डाई इथाइल डाई एजीन डाई कार्बोक्सिलेट भी बोलते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका देखें तो C6H10N2O4। आप याद करते हुए चलिएगा। सिनोनिम्स इसका मतलब और भी अदर नेम जो इसके हैं वो है डाई इथाइल एजिडो फॉर्मेट एंड दूसरा है आपका डाई एजिडीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अपीयरेंस यानी लुक इसका कैसा होता है, ऑरेंज टू रेड लिक्विड। तो ये ऑरेंज टू रेड लिक्विड जैसा हमें दिखाई देता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 104.5 डिग्री सेल्सियस। और सॉल्युबिलिटी की यदि बात करें तो कह रहा है हाईली सॉल्युबल इन इथेनॉल एंड डाइक्लोरोमीथेन। तो इथेनॉल और डाइक्लोरोमीथेन में ये हाईली सॉल्युबल होता है, जबकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम देखी जाती है किसमें, वाटर एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। ठीक है स्टूडेंट, डाइक्लोरोमीथेन जो है इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने नोटबुक में एक साइड में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखिए कि आपको इसका स्ट्रक्चर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत इजी स्टूडेंट, देखिए ये बोला है डाइक्लोरोमीथेन। तो मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है आप जानते हैं, कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगा रहता है तो हम उसे मीथेन बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को 2 क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया गया है, तो 2 क्लोरीन यहाँ पे लग जाना है और 2 हाइड्रोजन रहेगा। तो यही इसका एकदम छोटा सा स्ट्रक्चर है डाइक्लोरोमीथेन का। ठीक है। मैंने सोचा बता दूँ आपको। ठीक। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि हम कैसे डेड को बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कह रहा है डाई इथाइल एजोडाई कार्बोक्सिलेट इज ऑफन प्रिपेयर्ड थ्रू 2 स्टेप सिंथेसिस। तो 2 स्टेप में इसका सिंथेसिस होता है। हम स्टेप पढ़ने से अच्छा है कि स्टेप देख लें स्टूडेंट, तो आप उसको खुद ही थ्योरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो हम डायरेक्ट रिएक्शन पे आते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हैं इथाइल क्लोरोफॉर्मेट से। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ Na2CO3। तो यहाँ से 2 HCl हमारा बाहर निकलता है और हमारा एक इंटरमीडिएट बनाता है जिसका नाम है हाइड्रेजो डाई कार्बोक्सिलेट। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट है। और सेकेंड स्टेप में हम इसी इंटरमीडिएट को नाइट्रिक एसिड एंड क्लोरीन के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिल जाता है डेड यानी डाई इथाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट। तो यही दोनों स्टेप ऊपर थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ है।
जो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है पहला स्टेप है आपका हाइड्रोजन रिएक्ट विथ इथाइल क्लोरोफॉर्मेट टू फॉर्म डाई इथाइल हाइड्राजो डाइकार्बोक्सिलेट। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में यही जो हमारा इंटरमीडिएट बना है उसे हम लोग रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन यूजिंग नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म द डेड इन द सेंस आप समझ रहे होंगे अब अच्छे से कि डाई इथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट यानी कि जिस रिएजेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसको बोल रहा है। ठीक है, तो ये था इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम देखते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, यानी हम अब एप्लीकेशन देखेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में है मित्सुनोबु रिएक्शन। स्टूडेंट नाम आपको सुना सुना लगना चाहिए क्योंकि हमने इसे अभी यूनिट सेकेंड में इसके रिएक्शन वगैरह मैकेनिज्म वगैरह को अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, मित्सुनोबु रिएक्शन के बारे में। तो हम डेट का यूज करते हैं मित्सुनोबु रिएक्शन में। कैसे? यूज टू सिंथेसाइज ईस्टर ईथर अमीन्स फ्रॉम अल्कोहल विथ ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ईस्टर ईथर या फिर अमीन का फॉर्मेशन करते हैं अल्कोहल से, बनाते हैं ईस्टर ईथर अमीन को बाय द हेल्प ऑफ ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने अल्कोहल लिया है और उसे रिएक्ट कराया है TPP यानी ट्राइफेनाइल फॉस्फीन से। ठीक है, तो हमारा डेड के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जा रहा है एक ईस्टर में। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन है हम लोग यूज करते हैं माइकल रिएक्शन में। माइकल रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग बीटा कीटो ईस्टर को कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन डेरिवेटिव में इन द प्रेजेंस ऑफ डेड। ठीक है, तो यानी कि डाई इथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट के प्रेजेंस में हम लोग बीटा कीटो ईस्टर को कन्वर्ट कर देते हैं हाइड्रोजन डेरिवेटिव में। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये रिएक्शन है, ये हमारा एक बीटा कीटो ईस्टर कंपाउंड है। जब हम लोग डेड और कॉपर सेकेंड एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये हमारा एक डेरिवेटिव बना देता है हाइड्रोजन डेरिवेटिव। ठीक है, हाइड्रोजन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे NNH ये वाला जो ग्रुप आता है इसी की वजह से हम इसे हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये हमारा एक हाइड्रोजन डेरिवेटिव बन जा रहा है। ठीक है, तो हमने दो एप्लीकेशन यहाँ पे देखे, मित्सुनोबु रिएक्शन एंड माइकल रिएक्शन, और ये दोनों ही रिएक्शन हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आप प्रीवियस लेक्चर में चाहे तो इसके डिटेल के बारे में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पेज फर्स्ट, पेज सेकेंड। तो होप स्टूडेंट कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।